सुंदर नगर गाँव में एक राजा का महल था। महल के राजा का नाम करण सिंह था, जो बहुत ही चतुर और बुद्धिमान था। उसका मंत्री भजननाथ हर एक कार्य में राजा को सलाह देता था। राजा भी उसकी कोई बात नहीं मोड़ता। लेकिन राजा करण सिंह को रात दिन एक समस्या खाए जाती थी, जिसका जिक्र वह न सेनापति और बाकी के दरबारियों से भी नहीं करता था। सेनापति राजा का ऐसा दुखी मन देखकर राजा के पास जाता है और पूछता है, क्या बात है महाराज, आप कुछ दिनों से खोए खोए से क्यों रहते हो? राज्य की तो कोई बात है नहीं, क्योंकि आप मुझसे कोई बात नहीं छिपाते। तो फिर ऐसी कौन सी समस्या है जो आपको खाए जा रही है? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है जैसा तुम समझ रहे हो। मुझे तो बस मंत्री जी अपने ही सिंहासन की चिंता खाए जा रही है। सिंहासन की कैसी चिंता महाराज? कृपया करके मुझे खुलकर बताएं। तुम तो जानते ही हो सेनापति जी, मेरा शरीर बढ़ती उम्र के कारण बहुत सारी बीमारियां झेल रहा है। मैं भला कितने दिन और सिंहासन संभाल पाऊंगा? मुझे जल्द ही युवराजों में से नया राजा युक्त करना पड़ेगा। पर तीनों युवराजों में से कौन सा युवराज राजा बनने योग्य है, ये कैसा पता करें? इस पर मंत्री राजा को बोलता है, क्यों ना हम इस विषय में दरबारियों से सलाह लें। अगले दिन सभी दरबारियों को राज दरबार में बुलाया जाता है। राजा बार बार सबकी सलाह लेता है, लेकिन बाद में अपने तीनों पुत्रों को अपने पास बुलाता है और सभी को चावल के 10-10 दाने देता है। जो युवराज मुझे इन चावल के 10 दानों से भरपेट चावल खिलाएगा, मैं उसी युवराज को सिंहासन संभालने की अनुमति दूंगा। चावल के 10 दाने? पर चावल के 10 दानों से पिताश्री कोई भरपेट खाना कैसे खा सकता है? अगर मन में दृढ़ता और मेहनत करने का संघर्षी हो तो क्यों नहीं कुछ भी हो सकता है। और ये तुम तीनों को तय करना है, तुम कैसे खिला पाओगे मुझे। इस समस्या के हल के लिए राजा के दोनों बेटे निकल पड़ते हैं। सबसे छोटा राजकुमार राजा की आज्ञा लेकर वहां से चलता है। राजकुमारों को विदा करने के बाद राजा बहुत दुखी होता है, क्योंकि उसने कभी पहले राजकुमारों को ऐसा नहीं करने को कहा था। सबसे बड़े राजकुमार राज्य के बाहर जाते हैं। मुझे लगता है इसका समाधान राज्य के बाहर नहीं, राज्य के अंदर ही मिलेगा। और अंदर तो मेरी बहुत जान पहचान के भी लोग हैं जो मेरी मदद करेंगे। आइए आइए युवराज जी, बताइए आपको क्या चाहिए। मेरे ढाबे पर आपको सब कुछ मिलेगा। हाँ हाँ, तभी तो ऐसे वक्त पर तुम्हारे पास आया हूँ। तुम्हारी चर्चा तो बहुत सुनी थी, लेकिन आज तुम्हें आजमाना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ राजन, तुम्हारी समस्या क्या है। मैं तुम्हारी समस्या का समाधान कर सकता हूँ, मगर एक शर्त है मेरी। बस बाबा, मैं एक बार राजा बन जाऊँ, फिर तुम्हारी हर शर्त पूरी कर दूंगा। तुम्हारे राजा बनने के बाद मुझे महामंत्री युक्त करना होगा। और युवराज उसकी बात मान जाता है और फिर उसे वह चावल की पोटली दे देता है। ढाबे वाला बाबा उसमें और चावल मिलाकर चावल बना लेता है। मैंने इन चावलों में और चावल मिला करके युवराज जी इतने चावल बना दिए जिससे राजा जी का पेट भर सकेगा। पर बात तो खाली 10 चावल के दानों से पेट भरने की हुई थी। हाँ जानता हूँ, पर वह चावल के दाने इन सभी चावल के दानों में मिले हुए हैं, जिनको खाने के लिए सभी चावल खाने पड़ेंगे। राजकुमार तुरंत उससे चावल ले लेता है। दूसरे युवराज को जंगल में घूमते घूमते रात हो जाती है। जंगल में एक गुफा दिखती है उसे, जिसके पास वह चलते चलते पहुंच जाता है। चुड़ैल, मुझे मार कर खाने से तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। अगर तुम मेरी समस्या का हल कर दो तो तुम्हें मैं हर रोज भरपेट खाना दे सकता हूँ। समस्या? आखिर क्या समस्या है तुम्हारी? तुम्हें चावल के 10 दानों से ऐसा भोजन तैयार करना है जिसे भरपेट खा सके। वह चुड़ैल को सारी बातें बताता है और चुड़ैल मान जाती है। वह चावल की पोटली निकालकर चुड़ैल को दे देता है, जिसे वह अपने जादू से बहुत सारे चावल बना देती है, जिससे राजा का पेट भर सके। ये लो, और अब राजा बनने के बाद तुम्हें मेरी शर्त याद रखना। तुम्हें हर रोज मेरे लिए एक इंसान खाने में देना होगा। वह चुड़ैल को हाँ करके वहाँ से चला आता है। छोटे युवराज को घूमते घूमते जब कोई समाधान नहीं मिलता तो वह थक हार कर एक पत्थर पर जंगल में बैठ जाता है। उसके बगल में नदी थी और युवराज को बहुत प्यास लगी थी, इसलिए वह पानी पीने जाता है।